इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 को रिवाइज करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है x की 2 + 2x - 8, x की 2 + 2x - 8। देखिए ये एक द्विघात बहुपद है। चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 हो तो वो द्विघात बहुपद होता है। देखिए इसमें भी चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये सभी हमारे द्विघात बहुपद हैं। मान लीजिए चर की घात 1 होती तो हम उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, जैसे ये है। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में 3 घात होती है। तो आइए अब हम देखते हैं शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए बेटा शून्य कौन सी वैल्यू होती है, पहले ये देखते हैं। x का वो मान जिसमें इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, यानी शून्य आ जाए, तो उस x के मान को हम शून्यक कहते हैं। कि भाई इस बहुपद का शून्यक वो है जिस x के लिए इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, इस पूरे बहुपद की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ही 0 के बराबर मान लेंगे। माना x की 2 + 2x - 8 = 0। हमें उस x का मान निकालना है जिसके लिए ये सारा 0 हो जाता है। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे गुणनखंड विधि से। हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं और फिर उससे वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। अब देखिए गुणनखंड आपने 9th क्लास में भी सीखे थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर x की 2 का गुणांक है 1 और x का गुणांक है 2 और ये अचर पद है -8। तो देखिए कैसे करते हैं। इस x की 2 को मैं ऐसे ही लिखूंगी, इस -8 को भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। इस 2x को मुझे तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि जो उसके जो गुणांक आए उनका जोड़ तो आए 2, जितना लिखा है जोड़ आए 2, और गुना आए जो ये x² के आगे जितना भी है और इस लास्ट वाले के अचर पद की गुना -8 और 1 की गुना -8। अब तुम्हें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि गुना तो आए -8 और जोड़ आए 2। सोचो बेटा 2 नंबर हम इसे गुना से देखेंगे कि गुना -8 किस किस की आती है। सोचो गुना -8 -1 और 8 की भी आती है, लेकिन इसको जोड़ या घटा करके हम 2 नहीं ला सकते। ऐसे ही 4 और 2 की भी गुना -4 और 2 की गुना भी -8 आती है, और 4 और -2 की गुना भी -8 ही आती है। ठीक है, -4 और 2 भी ले सकते हैं और 4 और -2 भी। अब हम आएंगे जोड़ पर। अब देखो जोड़ करते टाइम 2 कब आएगा। -4 और 2 के जोड़ में तो 2 आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो -2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस। इसमें 4 और -2 अगर हम लें तो जोड़ 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 + -2 करके देखेंगे तो 4 - 2 यानी कि 2 आए। तो हमारा रिजल्ट आया है यहाँ पर 4 और -2। तो हम इस x के गुणांक को एक बार 4 लिख देंगे और एक बार -2 लिख देंगे और उनमें 2 टर्म्स में तोड़ देंगे। एक बार 4 लिखेंगे बेटा, जमा में 4x और ये -2x। देखिए ध्यान से देखिए, 4x में से 2x गए, प्लस के 2x आएंगे। हमने इस लाइन को ऐसे लिख लिया है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिखी और बीच वाली टर्म को मैंने बताया आपको कैसे मैंने तोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट 2 टर्म लेनी है और लास्ट की 2 टर्म लेनी है। फर्स्ट में x कॉमन है, कॉमन निकालना है हमें। x कॉमन आया, अंदर बचा x + 4, क्योंकि x कॉमन आ चुका है। इनमें देखिए क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, ठीक है, लेकिन अंदर सेम यही x + 4 बचना चाहिए, तो माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा बेटा x, और अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा, साइन चेंज हो जाएगा, +4 = 0। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये हुआ बेटा x + 4 और x - 2 = 0।
ठीक है। अब देखिए 2 की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि 2 संख्याओं की प्रोडक्ट तो तभी 0 होगी। इसलिए x+4 0 या फिर x-2 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये वाला 0 होगा। यहाँ से x का मान आ गया -4 और यहाँ से x का मान आ गया 2, -4 और 2, तो हमारे 2 शून्य आ गए हैं -4 और 2। ठीक है, इसलिए -4 और 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये हमारे शून्यक आ गए। अब हमसे से एक बात और पूछी थी कि गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। अब ये संबंध क्या होता है पहले तो ये देखते हैं बेटा। देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद जनरल फॉर्म क्या होती है, द्विघात बहुपद की सामान्य फॉर्म होती है, मैं आपको साइड में बता देती हूँ, ax2 जमा bx जमा c, ये जनरल फॉर्म होती है। ax2 जमा bx जमा c, यानी कि x2 वाले गुणांक को बोलेंगे a, x वाले को बोलेंगे b और कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे c। तो अब यहाँ देखो a का मान कितना है, x2 के आगे गुणांक क्या है 1, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -8। ठीक है, ये ए बी सी के मान हुए। आपको इससे कंपेयर करके देखा, इस x² के आगे गुणांक था a और यहाँ 1, तो a का मान 1 आया। x के आगे गुणांक था 2, यहाँ b, तो b का मान 2 आया और c का मान -8 आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें संबंध की सत्यता, संबंध होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। योग, जो शून्यकों का योग बेटा हमेशा -b/a होता है। शून्यकों का योग -b/a होता है और गुणनफल होता है c/a। ये आप याद कर लीजिए, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। शून्यकों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। ठीक है, हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बेटा, शून्यक हमारे पास हैं ये -4 और 2 आए हैं, हमने निकाला -4 और 2, जोड़ के देखे तो ये आए हमारे -2। शून्यकों का योग आया है -2। अब हमें चेक करना है कि या ये -b/a के बराबर है या नहीं है। तो देखिए हम ये -b/a के बराबर आएगा ही आएगा। देखो 2 ये है और b 2 है और 1 ये है, तो b/a -b/a आ गया ना, ये -b/a। -2 को मैं -2/1 के रूप में लिख सकती हूँ, ये -b/a आ गया है। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बेटा, शून्यकों का गुणनफल होगा -4 और 2 का गुणनफल, -4 और 2, ये आया -8। अब हमें चेक करना है क्या ये c/a के बराबर है। देखिए है, -8 के बटे में 1 कर दीजिए, -8 के बटे में 1 c/a के बराबर आया, तो हमारे ये भी ट्रू हो गया। सत्यता की जांच करी, ये भी इसके बराबर आया और ये भी इसके बराबर आया, तो ये हमने सत्यता की जांच कर ली है। अगर सिर्फ गुणनखंड बनाने के लिए बोले, आपसे शून्यक निकालने के लिए बोले, तो आप यहाँ तक करेंगे, और अगर आपसे सत्यता की जांच के लिए भी पूछा गया है तो आप आगे ये 2 लाइन और कर देंगे। जो भी शून्यकों के जोड़ हैं निकाल कर -b/a के बराबर रखेंगे, गुणा भी करके c/a के बराबर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी इस जैसे ही हैं वो आप कर सकते हैं। अब जो थोड़े से अलग लगे थे मुझे, वो मैं आपको और बता रही हूँ। 4th पार्ट है, जैसे 4u² + 8u। बेटा ये है 4u² + 8u, द्विघात बहुपद है। ये ज़्यादा इजी है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। हमने माना 4u² + 8u = 0। शून्यक निकालने हैं तो u का मान ऐसा निकालना जिससे पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है बेटा, डायरेक्ट ही कॉमन निकाल सकते हैं।
4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है, अंदर बचा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि या तो 4u 0 है या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू 0/4 यानी 0 आई और यहाँ से u की वैल्यू आई -2। तो हमारे दो शून्य कौन कौन से आए बेटा? दो शून्य आ गए हमारे 0 और -2। ठीक है, ये हमारे दो शून्य आ चुके हैं 0 और -2। ये और भी इजी है, इसमें डायरेक्ट कॉमन निकल रहा था हमारे से। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन डायरेक्ट नहीं निकल रहा था। देखिए x कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो ये ज़्यादा इजी था। अब देखिए, अब इसमें भी शून्यकों की सत्यता की जांच वगैरह करनी है। अब इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है? 4, ax² + bx + c के हिसाब से। b की वैल्यू कितनी है? 8 और c की वैल्यू होगी 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। बेटा इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि ax² + bx + c में तो जी x ले रखा था और यहाँ पर u है, कोई बात नहीं है। इसको हम au² + bu + c भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चर है ये। इसमें चर u है, उसमें x था, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। अब देखिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ, नोटबुक में आप खुद कर सकते हैं। -b/a चेक करो क्या आया? -8/4 है ना, काट के देखा तो -2 आया। अब हम इस शून्यकों का अगर जोड़ करके देखें तो भी तो -2 ही आ रहा है, तो हो गई सत्यता की जांच। और प्रोडक्ट गुना करी तो वैसे तो 0 आ रही है और यहाँ पर भी c/a करेंगे तो 0.4 वो भी 0 ही आ रहा है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो हमारी आप जांच खुद कर लेंगे। लास्ट पार्ट, एक पार्ट और मैं बता रही हूँ, t⁻2 - 15। देखिए t⁻2 - 15 ये है क्वेश्चन। ये इसमें आप दूसरा लगाएंगे, a⁻2 - b⁻2 का फॉर्मूला होता है a - b a + b, हम वो लगाएंगे। तो इसको मैंने पहले मान लिया 0 और यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर के रूप में लिखूंगी। 15 को स्क्वायर के रूप में लिखते टाइम मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वर्गमूल 15 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल 15 का स्क्वायर बेटा वर्गमूल कट जाएगा। लेकिन अब यह फॉर्मूला बन चुका है a⁻2 - b⁻2 = 0 का। a⁻2 - b⁻2 का फॉर्मूला होगा a + b या a - b, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t - वर्गमूल 15 और t + वर्गमूल 15 = 0। यहाँ पर फिर से ही दो की प्रोडक्ट 0 है, यानी या तो t - वर्गमूल 15 0 के बराबर है या फिर t + वर्गमूल 15 0 के बराबर है, इनमें से एक ही होगा। यहाँ से t की वैल्यू वर्गमूल 15 आई है और यहाँ से t की वैल्यू -वर्गमूल 15 आई है। तो हमारे शून्यक क्या आए? हमारे शून्यक कौन से आए? वर्गमूल 15 और -वर्गमूल 15। ठीक है, शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। शून्यकों का जोड़ कितना आया है? देखिए वर्गमूल 15 + वर्गमूल 15 दोनों जोड़े तो एक कट गए हैं, ये 0 आ गया है। और शून्यकों का गुणनफल हमारा आया इनकी प्रोडक्ट। वर्गमूल 15 की गुना हमने -वर्गमूल 15 से की है, तो वर्गमूल कैंसिल आउट हो गए, 15 आ गया, -15 आ गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितने? 1, b की वैल्यू, t का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15, ये आई। अब चेक करो -b/a कितना है? -0/1 यानी 0, तो वही हमारा आ रहा है, 0 ही तो आया है। ये तो आया शून्यकों के जोड़ के बराबर ही है ना, तो सत्यता की जांच हो रही है हमारी। ऐसे ही c/a निकाल के देख लो, -15/1 यानी कि -15, वो हमारा आया शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी सत्यता की जांच हो गई है।
तो ऐसे आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के।